नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, केंद्र में मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को अब क्या एनडीए से निपटाने की तैयारी कर चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। क्या कोई गुप्त डील हो गई है? अब यह सवाल गहराते जा रहा है। यह बातें हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल चिराग पासवान के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा खेल किया और रही सही कसर जीतन राम मांझी ने निकाल दी। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान के साथ बड़ा खेल हुआ है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको मालूम है कि अब अगले महीने यानी अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। इससे पहले ही सियासी माहौल टाइट है। एनडीए में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, मगर जो एनडीए में शामिल घटक दल हैं, चाहे लोजपा रामविलास हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, गाहे बगाहे अपनी दावेदारी भी ठोक रहे हैं। अब इस बीच देखिए, आपको बता दें कि चिराग पासवान को बड़ा झटका दे दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल भोजपुर के जगदीशपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचकर। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जगदीशपुर में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि ए भाई, इधर आओ और सबको बताओ कि बाकी काम पूरा कर दिया जाएगा। कहते हुए इस क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बगल में बैठे जदयू के एमएलसी और पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा को बगल में खड़ा कर दिया। ये भगवान सिंह कुशवाहा वही हैं जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर लड़ा था और दूसरे पोजीशन पर रहे थे, यानी लोजपा दूसरे पोजीशन पर रही थी। देखिए, बताया जाता है कि इस सीट पर चिराग पासवान की पहले से ही नजर है और स्वाभाविक दावेदारी भी ठोक चुके हैं भीतर खाने, यानी जगदीशपुर सीट अपने हिस्से में चाहते हैं चिराग पासवान। मगर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जगदीशपुर में पहुंचकर भगवान सिंह कुशवाहा को बगल में खड़ा कर एक तरह से जदयू की दावेदारी भी ठोक दी और उनके उम्मीदवारी का ऐलान भी बड़े इशारों में कर दिया। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भगवान सिंह कुशवाहा को बगल में खड़ा कर दिए उस वक्त और बड़ा ऐलान किया कि ए भाई, सबको बताओ, उस वक्त भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनके इस ऐलान का स्वागत किया। यानी चिराग पासवान को बड़ा झटका जगदीशपुर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां पर पहुंच कर दिया, भगवान सिंह कुशवाहा को आगे खड़ा करके दिया। अब देखिए, आपको बता दें, जो दूसरा सबसे बड़ा झटका चिराग पासवान को लगा है वह दिया है केंद्र में मंत्री और हम सेकुलर पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी। देखिए, जीतन राम मांझी कल पटना पहुंचे थे और पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उनसे जब मीडिया ने चिराग पासवान के जदयू के संबंधों को लेकर सवाल किया तो जीतन राम मांझी आपे से बाहर हो गए और चिराग पासवान के चाल और चरित्र तक पर सवाल उठा दिया। यहां तक कह दिया कि चिराग पासवान का चाल और चरित्र क्या रहा है, यह पिछले विधानसभा चुनाव से आप सब देख रहे हैं। बड़ा खेल मोदी के हनुमान के साथ जीतन राम मांझी ने भी कर दिया। आपको सबसे पहले वह हम पूरा वीडियो सुनाते हैं जिसमें मांझी ने क्या कुछ कहा है। आप बिहार में खेले, सवाल सब पे भारी है। सर, बिहार में चुनाव होना है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात बन रही है एनडीए का अंदर? देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई झमेला नहीं है। जो हेड क्वार्टर से लोगों को आदेश मिलेगा वो मान्य होगा और वो हम समझते हैं राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसके बाद ये बातें होगी। आपने कल दिल्ली में शायद आपने कहा भाषण में कि हमको जरूरत पड़ेगी तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या वो आपने ये बात आपने कहा था? देखिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ बातें बोल देनी पड़ती है। हमने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया कि आप लोग सभी सीटों पर तैयार रहिए। कहीं ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि
सभी सीट पर लड़ना पड़ जाए। और स्वाभाविक भी है, जब हम एनडीए को मदद करेंगे तो सभी सीट पर लड़ना होगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर से यात्राएं करते हैं हम लोग। तो लास्ट मैंने 20 में 62 चुनाव हम मीटिंग किया था। तो 62 चुनाव मीटिंग क्या अपने क्षेत्र में किया था, सब जगह किया था। उसी प्रकार से सबको कहा कि सब जगह हम लड़ना होगा, इसलिए आप लोग तैयार रहिए। सर एक सवाल है, चिराग पासवान कर रहे हैं कि जेडीयू से अलग होकर लड़े 143 फिर 43, इसी के बीच में सीट चाहिए। अब देखिए, उनकी बात मैं नहीं कह सकता हूँ। उनका चरित्र और चाल 2020 से आप लोग देख रहे हैं, इसलिए उनके बारे में मैं नहीं कहता हूँ। इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी एनडीए की ज़रूरत है भारत में और बिहार में। वैसी परिस्थिति में एनडीए कमज़ोर नहीं हो, हर एनडीए के जो अंग है उसको चाहिए कि मदद करें। अच्छा, केरल कांग्रेस ने जो बयान दिया है बीडी और बिहार को लेकर, आप कैसे देख रहे हैं? वो बहुत अपमानजनक बात किया है, और कांग्रेस वालों को तो लग रहा है कि उनके ज़मीन जो पैर का है सब निकल जा रही है। तो वैसी परिस्थिति में प्रलाप कर रहे हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर के माँ को और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने भद्दी भद्दी बातें सुनाई, उसी प्रकार से केरल में उनके लोग सुनाए हैं। तो कहने का मतलब इससे पता चल जा रहा है कि वो लोग जनतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं। वो कुछ गलत ढंग की बात प्रचारित कर करके अपने को स्थापित करना चाहते हैं, यही साबित होता है। और जो केरल में जो बात हुई है उसकी हम भर्त्सना करते हैं। जीएसटी में बड़े बदलाव हुए हैं, गरीबों के लिए एनडीए नेताओं कह रहे हैं ये ऐतिहासिक फैसला है। आज हम 46 वर्ष से राजनीति में हैं, इतना बड़ा सौगात गरीबों के लिए कभी नहीं दी गई थी। और ख़ास करके जब दिवाली और दशहरा मनाने जा रहे हैं हम लोग, उस समय आपने देखा है कि जो 28% का स्लेब था और 12% का स्लेब था, उसको कर दिया गया है 18 और 5। और उसमें भी दर्जनों ऐसे जिनिस हैं जिन पर 1 पैसा का भी जीएसटी नहीं लग रहा है, जीएसटी। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए मरेंगे, गरीबों के लिए बात करते हैं। वैसी परिस्थिति में जो भी संभव था उन्होंने किया है। इससे एक तो हमारा जितना महंगाई है, महंगाई का मुद्दा लोग बनाते थे, वो मुद्दा साफ होता है। और दूसरे तरफ दूसरे देश जो गिदड़ भभकी दे करके हम पर दबाव डालना चाहते हैं, उनको भी इससे जवाब मिल जाएगा। तो आपने देखा कि मांझी ने क्या कुछ बड़ी बातें कही है। चिराग पासवान के चाल और चरित्र तक पर बड़ा सवाल उठा दिया है। अब देखिए, कल एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जगदीशपुर की सभा में भगवान सिंह कुशवाहा को अपने बगल में खड़ा करके एक तरह से उम्मीदवारी का ऐलान तक कर दिया। वह सीट के बारे में बताया जा रहा है, जगदीशपुर सीट के बारे में, कि वह सीट ही चिराग पासवान से एक तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छीन ली, बड़ा झटका दिया। वहीं जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के चाल और चरित्र पर सवाल उठाकर दूसरा बड़ा झटका दिया। तो अब क्या सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार एनडीए से चिराग पासवान को निपटाने की कोई गुप्त डील मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी कर चुके हैं। क्योंकि यह बातें हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि मांझी से सवाल पूछा गया था जदयू के संबंधों को लेकर चिराग पासवान, मगर जवाब उन्होंने चाल और चरित्र तक पर दे दिया। तो देखिए, आपको बता दें कि बिहार चुनाव होने में बस कुछ दिनों का ही वक्त बचा हुआ है। इस बीच अब एनडीए की जो आपसी खींचतान है वह खुलकर सामने आ रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एनडीए से आउट करने का चिराग पासवान को कोई बड़ा प्लान चल रहा है। जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं यह एनडीए में किसी महाविस्फोट से कम नहीं है। अब इन तमाम चीजों पर जो हमारी नजरें हैं वह डटी हुई है। चिराग पासवान और उनकी पार्टी की तरफ से, चाहे मांझी का बयान हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जगदीशपुर में किया गया बड़ा ऐलान, बड़ा इशारा, उस पर चिराग की पार्टी का क्या बड़ा रिएक्शन आता है, क्या पलटवार होता है, तमाम चीजों पर हमारी नजरें डटी हुई है। जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। डेटा न्यूज के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।